अपने शौक से करेगी तो ठीक है, हम कराते नहीं काम। मैं खुद ही उसको पराठा बना देती हूँ, चिप्स बना देती हूँ, खाती ये चीज़ें, लूडन बनाती हूँ, चाय दे देती हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी भी बेटी हमारी भी बेटी, जैसे आ गई तो हमारी बेटी उनकी बेटी है। जब बहू घर में आती है तो पहली दफ़ा कुछ बनाती है तो उसे मीठा बनवाया जाता है। पाक दी कलाम है, ज़हीर ना गैंगे न गैंगाएँ छुए, ना ज़हीर ने छोड़ा है उसको, जो कह रहे हैं छोड़ दिया है। उनकी इतनी मोहब्बत है जी, कभी सोच भी नहीं सकते हैं। दुआ को मार देंगे मार देंगे। केस बड़े ने, उन्होंने शादी की, कोई गलती नहीं की, बच्ची ने गलत किया है। पाँव नहीं उठाना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए सी। रिश्ता लेने गए हैं महीना पहला, उन्होंने आपको घर नहीं घुस रास्ते में कह दिता है मेरे घर में नहीं आना। पबजी ਦੇ ਵਿੱਚ ही बात करते थे, मोबाइल उसकी सिम नहीं चलती सी बच्ची की, ठीक है। अब बच्ची का निकाह होया, मेरे भाई के लिए एक लड़की भाग के आ गई है तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, लड़की भाग के आ गई है तो बस ये अब हमने निकाह करवा के इसको बैठा लेने और हमने इसके घर नहीं पीछे। आपने उससे फैमिली से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? दुआ और ज़हीर को भी ढूंढ लिया, ढूंढा ना? हाँ जी, भाग रहे थे ना, आप छुपे हुए थे ना? नहीं छुपे को गए, फरार थे ना? हम गैंग तो नहीं थे, आप फरार थे कि नहीं? गैंग नहीं थे, हम रहे हैं। वहाँ के मीडिया पर्सन कराची जाके दुआ ज़हरा की फैमिली से, उसके वालिद से मिलके इंटरव्यू भी करके आ गए और आप माशाल्लाह आपके पास बच्ची मौजूद थी और आपको फिर भी नहीं राब्ता नंबर मिला, आपको जाने की फुर्सत। उनका फैमिली का नंबर नहीं था, उन्होंने सेव नहीं किया, ठीक है। हाँ, हम लोग चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं, हमारे सारा पाकिस्तान चाहता है, बाहर से लोग चाहते हैं कि ये फैमिलीज इकट्ठी हो जाएं, ये बच्चे खुशी से रहें। अगर ये मोहब्बत है ना तो फैमिलीज की भी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद। ज़हीर की वालदा यहाँ पर मौजूद हैं। दुआ ज़हरा आपकी बहू है तो कोई काम वगैरह भी करती है कि नहीं? नहीं, काम नहीं। क्यों नहीं कराना नहीं, मैंने करना है। क्यों? बेटी है ना, हमारी शादी हुई है बच्ची की, तो अभी तो नहीं काम कराना ही नहीं हम लोगों ने। ऐसे तो नहीं होता ना, देखे बंदा बहू इसी वजह से अपने शौक से करेगी तो ठीक है, हम कराते नहीं काम। वैसे कोई आपके साथ मदद वगैरह करती हो कुछ खाना पकाने में, कोई काम? मैं खुद ही उसको पराठा बना देती हूँ, चिप्स बना देती हूँ, खाती ये चीज़ें, लूडन बनाती हूँ, वो चीज़ें खाती है बच्ची, चाय दे देती हूँ। तो कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी भी बेटी हमारी भी बेटी, जैसे आ गई तो हमारी बेटी उनकी बेटी है। माशाल्लाह जब बहू घर में आती है तो पहली दफ़ा कुछ बनाती है तो उसे मीठा बनवाया जाता है। दुआ ज़हरा ने क्या बनाया? दुआ ज़हरा यही खाती है, बस लूडन वगैरह खाती है। उसने पहली रस्म ही उसने फीकी कर दी। हाँ जी, वो बच्ची खाती है, ऐसी जो चीज़ कहती है ले आ देते हैं। पिज़्ज़ा खा लेती है, ये चीज़ें खाती है। कितना अर्सा हो गया है उनके निकाह? ये 3 माह तकरीबन होने वाले हैं। 3 माह हो गए। कैसा आपका उसके साथ, उसका आपके साथ रवैया? ठीक, बहुत अच्छी बेटी है मेरी। कहा जा रहा है अब के जो ज़हीर है वो एक गैंग है, आप लोग गैंग है और आपने बच्ची को अगवा किया है उसको आगे बेचने के लिए। पाक दी कलाम है, ज़हीर ना गैंग है न गैंगाएँ छुए, ना ज़हीर ने छोड़ा है उसको, जो कह रहे हैं छोड़ दिया है, ये कर दिया। मैं तो ज़बान ही नहीं बोलूँगी जो लोग बोल रहे हैं। उनकी इतनी मोहब्बत है जी, कभी सोच भी नहीं सकते हैं जी, ना गैंग नहीं है। तो ज़हीर अब कराची में क्या कर रहे? कराची में गया है वो अपना केस लड़न। पर मैंने तो सुना है वो हिरासत में। हिरासत में है? क्या, किस केस की वजह से वो हिरासत? वो गए ने तरीक लैन वास्ते, कोई छोटा मोटा मसला है हल करन गए। तो मसला जेल के अंदर रह के तो हल नहीं होता ना। देखिए दुआ ज़हरा जो है वो दारुल उमान में और सेफ जगह पर है माशाल्लाह। वो सेफ जगह। ज़हीर को मैसेज आ रहे थे दुआ को, जो दुआ को मार देंगे मार देंगे। ज़हीर पहला छोड़ के जा रहे थे मेरे पास, मैं ड्यूटी पे जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा बेटा इस दुआ को मैं साथ रखूँगी तो अच्छी बात नहीं है, सारे लोग देखेंगे। तो दुआ को अगर कमरे में बच्चियाँ दोनों को, बहू को छोड़ती हूँ तो फिर भी मसला है। तो आम लोगों ने, ज़हीर ने क्या भी, मैंने नहीं आका, ज़हीर क्या भी ऐसे करते हैं मामा। अब धर्ममान रखते हैं, 10 दिन लगे 8 दिन लगे, इसको जज साहब कहने सोचते हैं, सलाह करते हैं जी मशवरा। जज साहब ने कहे मैं अमानत दे जाता हूँ आप बीवी को, इसको तलाक आ रहे ने मारने के, तो कोई मसला हो गया तो मैं इस तरह केस लड़ा नहीं जाता। अच्छा, लोगों का तो कहना है कि ये बात साबित हो गई है कि ज़हीर गैंग, इस वजह से ज़हीर को अरेस्ट किया। भी कह सकते हैं ना, तो ज़हीर को भी कह सकते हैं। तो फिर वो अरेस्ट क्यों हुआ? की मतलब हिरासत में क्यों? रास्ते में नहीं है, छोटा मोटा काम है वो फाइनल। आप तो पहले एक इंटरव्यू में कह रही थी कि वो हिरासत कराया ना, दोबारा जो टेस्ट कराया ना, उस वजह तो वो छोटे मोटे मसले जो खत्म करन गए। अभी आप मेरे सामने एक इंटरव्यू दे रही थी, उसमें ही आपने बोला है कि वो हिरासत में। रियासत में है, जेल में ही है, जेल दे विच नहीं है ना, दफ्तर है बना, दफ्तर में है। अच्छा, मुझे बताएं कि एक बच्ची आपके बच्चे से मोहब्बत में अगर लाहौर आ गई तो
आपने उसके घर वालों से राब्ता क्यों नहीं किया? देखिए ये पहला केस नहीं है, ऐसे बड़े केस केस बड़े ने, उन्होंने शादी की, कोई गलती नहीं की। शादी उन्होंने आप लोग दोनों आपसे छुपके की? नहीं, छुप के नहीं की, पता चल गया सी, मैं वापस करना चाहती थी। बच्ची ने गलत किया है, पाँव नहीं उठाना चाहिए था, घर से नहीं निकलना चाहिए था सी। जो हम वापस आगे से दोबारा जाते, कोई 4 लोग 10 लोग जाके वापस कहाँ से आप आए? मिन्नत ही कर सकते थे ना। वापस आप लोग कहाँ से? हम कराची गए से ना। कराची गए थे? हाँ जी, रिश्ता लेने गए थे हमको। दुआ ज़हरा के आने से पहले? महीना पहला 15 दिन इतने तकरीबन वापस आ गए। उसके बाद दुआ खुद वापस आ गई। जब दुआ आई तो फिर उसके बाद आपने उनके घर वालों से राब्ता क्यों नहीं? राब्ता किया है, कब किया? वो खुद ही उस साढ़े ना राब्ता करते ही नहीं है। नहीं, आपने कब राब्ता किया? मतलब कि उसके आते उससे नंबर ही नहीं दिया। तो आप कह रही थी आते ही उससे आते नहीं किया, ठीक है। करते। कितनी देर बाद फिर दुआ वापस ना चली जाती। कितनी देर बाद? ये 10-15 दिन बाद। एक इंटरव्यू में आपने महीने बाद बोला। महीने बाद नहीं कि महीने बाद आप वापस आ गए। रिश्ता लेने आप लोग गए थे तो आप कराची भी तो जा सकती थी। बाद में जब दुआ आ गई उसके बाद आप उसे लेके चले गए। वो कहती मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना। आप खुद चली जाती? खुद ही मैंने इन्हें कही, मैं कैसे जाती? बच्ची जिसे मजबूर हो गए, ना घर का पता ना कुछ, उसके मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। उसे अपने घर का भी नहीं पता? उससे घर का नहीं पता। उसे लाहौर आने का पता था? उसको पता था। आप इंटरव्यूज में कह रही हैं कि वो कराची से अकेली यहाँ पर आ गई। वो यहाँ पर आ गई, वो पता था, लेकिन उसको यहाँ से वापस अपने घर जाने का नहीं पता? नहीं, उसने जाना ही नहीं था। वो कहती मैं कह रही हैं कि वो बालिग है, समझदार। आपने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला है कि मुझे हमारे पास उसका नंबर नहीं था। नहीं था। आपने ये भी बोला है कि हमें उसके घर का भी नहीं पता था, तो मैं कैसे कराची जाऊँ? आपने ये बात की है ना? की मतलब आपने बताया है ना इंटरव्यू में कि हमें उसके घर का नहीं पता था, तो हम कैसे जाते? कैसे तो फिर आप महीना पहले कैसे उसका रिश्ता लेने चले? रिश्ता पहले लमन गए थे। रिश्ता लेने घर ही गए थे ना आप, और आपने कहा था कि आप मुझे उसके घर में घुसने नहीं दिया। हमारे रिश्तेदार हैं उधर, उनके घर गए। आपने कहा कि हमें उन्होंने अपने घर नहीं घुसने। रिश्ता लेने गए हैं महीना पहला, उन्होंने आपको घर नहीं घुसने? रास्ते में कह देता है मेरे घर में नहीं आना। रास्ता उसने दिखाना सी ना, दुआ ने के हमारे घर में आप नहीं। और आप तो कह रही हैं उसको, 1 मिनट में आपकी बात कट कर रही हूँ, आप अभी कह रही हैं कि उसे तो अपने घर का रास्ता ही नहीं पता, तो अभी आपको वो उस बच्ची को जिसे अब नहीं पता वो तब कैसे बता? वो नहीं पता, उसको पता है। भाग जाती हैं लड़कियां, उसके बाद फिर वो फैमिलीज आपस में मिलती हैं। अगर आप उस वक्त उसकी फैमिली से मिल लेते, आप बात कर लेते, आपको नहीं लगता कि मामला इतना बढ़ता ही ना? मैं ये आपको कह रही हूँ, उसने नंबर नहीं दिया। जाते नंबर क्यों नहीं दिया? एक बच्ची आपके बेटा आपका बेटा बात करता था, आपके बेटे के पास नंबर ही नहीं था? नहीं, नंबर घर का ये हो ही नहीं सकता। आपका बेटा बात करता है और उसके पास नंबर नहीं है, पबजी पे खेल। मेरी पबजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बात करते थे, मोबाइल उसकी सिम नहीं चलती सी बच्ची की। ठीक है, तो मतलब वो सारे रास्ते नेट पैकेज लगा के करती भी है? हाँ जी, बस वो पबजी ते ही उन्होंने बात होती सी, कोई ऐसी बात नहीं है। बार दूसरी बात, सानू घर का एड्रेस पता होता, हो सकता हम लोग चले भी जाते। अच्छा, आपने बच्ची का निकाह अपने हाथों से करवाया है? अब बच्ची का निकाह होया। अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा है कि नहीं हमें पता लग गया, मतलब आप बातें उलट कर रही हैं। कभी आप क्या सही कर रही हैं। आपने अपने हाथों से निकाह करवाया? निकाह तो फिर मजबूरन करना। मजबूरन क्यों मजबूरी थी? देखिए उनके दरमियान कोई गलत ताल्लुक ही नहीं था। बताएं, उनके दरमियान कोई गलत ताल्लुक ही नहीं जब था, तो तब आपकी मजबूरी कैसे? अब एक मेरे भाई के लिए एक लड़की भाग के आ गई है, तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे? लड़की भाग के आ गई है तो बस ये अब हमने निकाह करवा के इसको बैठा लेने और हमने इसके घर नहीं पीछे बोलना। ये दुआ मैं कहूँ हमारे घर का भी ये केस है। दुआ नहीं गई तो उसने निकाह करना। आपने उसका निकाह करवाया, आपने उससे फैमिली से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? है, कसमें की है, कई दफ़ा की है, पर उन्होंने राब्ता नहीं किया। मेहंदी साहब ने निकाह करवाने के बाद ये तो वाकई आपने जो नंबर होता था, आपने धोखा दिया ना। आपने एक बच्ची के साथ जुल्म किया ना। एक बच्ची आ गई तो आपने फौरन पकड़ते ही निकाह करवा दिया। क्या वो बच्ची, क्या आपके बेटे की मोहब्बत खत्म हो जानी थी? क्या वो बच्ची दोबारा मिलनी नहीं थी? आप होते, आप बाइज्जत, अगर मीडिया पर्सन हम आप तक, मैम बात सुने, हम मीडिया पर्सन होकर हम आपके घर तक पहुंच गए। आप ये सोच रहे हैं यूट्यूबर्स कहाँ तक पहुंचे हुए हैं कि दुआ और जहीर को भी ढूंढा ना। हाँ जी, आप लोग मिल गए हमें। आप कहाँ कहाँ भागे फिर रहे? भाग रहे थे ना, आप छुपे हुए थे ना? नहीं, छुपे को गए, फरार थे ना? हम गैंग तो नहीं थे। आप फरार थे कि नहीं? गैंग नहीं थे, हम रहे हैं। अगर मीडिया पर्सन आपको ढूंढ सकते हैं, दुआ यहाँ
के मीडिया पर्सन, मैं खुद ही बात सुने ना मेरी, यहाँ के मीडिया पर्सन कराची जाके दुआ ज़हरा की फैमिली से, उसके वालिद से मिलके इंटरव्यू भी करके आ गए, और आप माशाल्लाह आपके पास बच्ची मौजूद थी और आपको फिर भी नहीं राब्ता नंबर मिला, आपको जाने की फुर्सत। आपका नंबर मेरे पास नहीं था ना, घर ना नहीं कह रही मैं, उनकी फैमिली का उनका फैमिली का नंबर नहीं था, उन्होंने रिसीव नहीं किया। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो केस है ये सोल्व हो, ये जल्द से जल्द इसका एक हल निकले, जो इसकी असलियत है वो सामने आए। अगर दुआ ज़हरा यहाँ एंडिंग पता क्या है, जी। एक फिल्म का एंड होता है, दोनों फैमिलीज मिल जाती है, खुश खुश रहती है। जी बिल्कुल खुश रहे। यहाँ हम लोग चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं, हमारे सारा पाकिस्तान चाहता है, बाहर से लोग चाहते हैं कि ये फैमिलीज इकट्ठी हो जाएं, ये बच्चे खुशी से रहें। अगर ये मोहब्बत है ना तो फैमिलीज की भी मोहब्बत है। खैर नाज़रीन, सारी बात आपके सामने है। ज़हीर की वालदा ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने साफ साफ बताया, कुरान पाक उठा के बताया कि वो गैंग नहीं है। बाकी जो सारे मामलात है, जो आपके सवालात थे, जो आपके दिल में चीज़ें थी, उन सबको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। मैंने आज तक इस केस के ऊपर, मैंने आज तक इस केस के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, मैंने कोई इस पर पब्लिक शो नहीं किया, मैंने कोई इनकी वालदा से इंटरव्यू की कोशिश नहीं की, मैंने दुआ और ज़हीर से कोशिश नहीं की, मैंने इनके वकील से कोशिश नहीं की, क्योंकि नाज़रीन ये वो केस है जिसके ऊपर जो बोलता है तो उसको डिग्रेड किया जाता था। आज मैं आई और आवाम के उन सवालात को माइंड में लिख के लाई हूँ कि यार कोई बंदा यहाँ से जाने के बाद मुझे ये ना कह दे कि आप इनके साथ मिली हुई थी या आप उनके साथ मिली हुई थी। मैंने सवालात किए हैं और दोनों तरफ से किए हैं। खैर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।